नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयों के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल वैभव वन पर। अगर आप मालामाल धनवान होना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इन 5-7 उपायों में से कोई भी 2 उपाय अगर आप कर लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप समृद्धिवान ऐश्वर्यवान हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दूं कि पिछले 10-12 सालों में मेरे टीवी के करियर में, यूट्यूब के करियर में हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे उपाय आप लोगों के लिए बताए हैं जन्माष्टमी से संबंधित। वो सारे उपाय यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। उन लिंक्स को, उन उपायों को भी आप ज़रूर देखिएगा। ना जाने किस उपाय से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हो जाए और योगेश्वर आपको करोड़पति, धनवान, समृद्धिवान, संपत्तिवान बना दें। तो इन उपायों को भी देखिए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़ी हैं उन उपायों को भी आप ज़रूर एक बार देखिए। जिस दिन सृष्टि के पालनहार श्रीहरि ने धरती पर मानव अवतार लिया था, भला उस दिन से शुभ अच्छा और क्या हो सकता है। वह दिन अति महान है। वह स्थान जहां उन्होंने जन्म लिया वह स्थान महान है। उनके जन्म के समय आसपास का वातावरण भी खुद को भाग्यशाली समझता होगा। यह बातें मात्र कहने की नहीं है, न केवल इसका सिर्फ भावनात्मक महत्व है, अपितु स्वयं हमारे शास्त्रों ने श्रीहरि के धरती पर आने के बाद स्वयं को शास्त्रों ने बहुत ही स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ माना है। इसीलिए सारे शास्त्रों में ऐसा विधि विधान बताया गया कि इस स्थिति में आप व्रत करें, जितनी सात्विकता से आप रह सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा के लिए आपको सात्विक रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, नियम से पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान श्री हरि की कृपा के लिए कुछ विशेष साधना, कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता उनकी कृपा हो गई तो आपके दुख, दारिद्र्य, जीवन के कष्ट जो हैं उसी दिन, उसी क्षण, उसी तिथि में समाप्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु के 8वें मानव रूपी अवतार श्री कृष्ण के जन्म को प्राचीन काल से लेकर के आज तक हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। जन्माष्टमी से 1 हफ्ते पूर्व ही आप मंदिरों में, खासतौर पर श्री कृष्ण के मंदिरों में साफ सफाई और उनके मंत्र आरती जो पूरा विधान है, भजन वगैरह आप देखने लगते हैं कि उसकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। घरों में भी साफ़ सफाई करके जन्माष्टमी की तैयारियां जो है वो आरंभ कर दी जाती हैं। लोग अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, वहीं नन्हे गोपाल की मूर्ति को स्थापित करते हैं, उन्हें नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत करते हैं। इन सब के अलावा कुछ लोग इस दिन कुछ ऐसे उपाय और टोटके भी करते हैं जिनसे आपका भाग्य जो है बदल सकता है। जिस भी कष्ट में आप हैं उस कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों की राय में कृष्ण जन्म यानी कि जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। जिस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने जन्म लिया था उस दिन बेहद लाभकारी नक्षत्र और योग बने थे। इन्हीं योग में मनुष्य विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और अंक 8 के बीच अष्टमी जो तिथि है उसके बीच क्या संबंध है? इस पर भी बेहद गहराई से अगर ज्योतिषीय रिसर्च किया जाए, या यूं कहें कि पुराने मनीषियों ने इस पर भी रिसर्च किया है, जिसके बाद विभिन्न तथ्य सामने आए हैं। अंक 8 का और भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संबंध है। सबसे पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। दूसरा, वह देवकी और वासुदेव बाबा के 8वीं संतान, 8वें पुत्र थे। तीसरा, उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि में 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। ऐसा कहते हैं कि जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों का मिलन हुआ उनसे बेहद शुभ योग बना। श्री कृष्ण के जन्म के समय में रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी की तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग बनता है, उत्पन्न होता है। इन तमाम तथ्यों को जानने के बाद आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म न तो केवल धर्म एवं भावना के अनुसार महत्वपूर्ण है, वरना इसका ज्योतिषीय विश्लेषण भी बहुत महत्व रखता है, काफ़ी गहरा इसका महत्व है। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय जिन्हें आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि में अगर आप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा बरसाएंगे। उन्हें प्रसन्न करके आप विभिन्न देवी देवताओं का, ग्रहों नक्षत्रों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए समय नष्ट किए बगैर जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए है और आपको ये धनवान बना सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपको बताया कि जो भी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इन उपायों में से कोई भी अगर 2 उपाय आप कर लेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा।
आपको करना यह है कि इस उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या फिर दूध और चावल तथा मेवे के प्रयोग से बनाई गई शुद्ध रूप से खीर का भोग, उसको ठंडा करके अगर आप खीर का भोग या बाजार से ला करके मेवे की सफ़ेद मावे की मिठाई का भोग लगाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस खीर में तुलसी दल, तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर डालना चाहिए, इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का कच्चे दूध से अभिषेक करना। आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से ये उपाय सुधार सकता है। आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके या कच्चा दूध भर करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, और अभिषेक करने के लिए किसी ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं, या आजकल तो इतना प्रचलन हो गया है यूट्यूब वगैरह पे MP3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। आप भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भजन वगैरह, या अगर सबसे अच्छा होगा कि श्री कृष्ण सहस्त्रनाम या पुरुष सूक्त को अगर आप ऑडियो में प्ले कर दें, विष्णु सहस्त्रनाम प्ले कर दें, कोई भी आप इस तरीके का ऑडियो चला सकते हैं। पुरुष सूक्त काम करेगा, कृष्ण सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम आप प्ले करके भगवान का दूध से और जल से आप अभिषेक करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और वह साधक सदैव माला माल बना रहता है। तीसरा उपाय है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इसको आप करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। करना यह है जन्माष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं। वहाँ तुलसी की माला से जो मंत्र मैं बताऊं उस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है, 11 माला जाप करना है। ये साधना जो है आप अपने घर के कृष्ण मंदिर में भी कर सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में कृष्ण जी की कोई फोटो मूर्ति सामने रख करके भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप घर के आसपास कोई भी मंदिर हो जहां कृष्ण जी स्थापित हो वहां जा करके भी कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी साधना 11 माला जाप आरंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान और मिष्ठान के ऊपर तुलसी दल, तुलसी का पत्ता रख करके भोग अवश्य समर्पित करें। यह मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है भगवान श्री कृष्ण की साधना के लिए। तो इस मंत्र का जाप 11 माला आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। चौथा उपाय है कि अगर आप मंत्र का जाप न कर सकें तो केवल पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज और पीले मिष्ठान का दान किसी मंदिर में भगवान को स्पर्श करा करके किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ आप ज़रूर करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलने के साथ साथ आपको इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होती है। पांचवा उपाय यह है कि ये उपाय वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने अपने घर में मंदिर में ही बाल गोपाल को स्थापित किया हुआ है, और जन्माष्टमी के दिन वो जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनके लिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। आपको करना यह है कि अष्टमी आरंभ होते ही यानी रात के ठीक 12 बजे जब जन्माष्टमी का पर्व शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध से आप उनका अभिषेक करें। ये उपाय आपको अगर आप कुछ दिन लगातार करते हैं तो आपको मालामाल और धनवान कर सकता है। श्री कृष्ण कभी भी ऐसे जातक की तिजोरी धन से वंचित नहीं होने देते जो उनको केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करता हो। छठा उपाय है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या उसे सही बनाए रखने के लिए आप कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करके लाभ ले सकता है। इसके अनुसार आपको करना यह है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय आप मन से प्रार्थना करें और उन्हें कुछ दक्षिणा, कुछ रुपए आप उनके चरणों में समर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद ये धन उठा करके, ये दक्षिणा उठा करके आप अपने धन रखने के स्थान में या अपने पर्स में अगर आप रखते हैं तो आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। अगर इसको आप अपने कैश बॉक्स में, तिजोरी में, लॉकर में रखते हैं तो आपका कैश बॉक्स जो है, आपकी तिजोरी कभी फिर धन से खाली नहीं होगी। और आज का 7वां और आखिरी उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी की शाम को शाम के समय में तुलसी के पास, तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक आप जरूर लगाएं और ओम
क्लीं कृष्णाय नमः या फिर ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का, और अगर आपके पास समय है और आप कर सकते हैं, आपके पास बैठने की, जाप करने की क्षमता है, तो 11-11 माला दोनों मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः और ओम वासुदेवाय नमः, इन दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हैं, और दोनों का कर लें तो सोने पे सुहागा है। ये 11 माला जाप करके तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन के हर प्रकार के दुख, दर्द, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक समस्या, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, नौकरी में दिक्कत आ रही, नौकरी मिलने में दिक्कत है, व्यापार नहीं चलता, आर्थिक समस्या है, कोई गंभीर रोग है, जिस चीज़ को आप मान करके करेंगे, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी, सबकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो जानकारियां आपको मेरे YouTube चैनल से मिलती हैं वो आपको निश्चित ही पसंद आती होंगी। जाने से पहले एक बार आपको और याद दिला दूं कि यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ उपाय आपको पहले से जो मैंने वीडियो किए हुए हैं जन्माष्टमी के, वो लिंक आपको मिल जाएगी, उनको आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए दर्शक हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी पुराने दर्शकों से, नए दर्शकों से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। इसी शुभकामना के साथ श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार।